साथियों नमस्कार। साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां 30% आबादी वहां की राजनीति को तय करती है और बाकी 70% सिर्फ देखते रहते हैं। एक ऐसा बॉर्डर स्टेट जहां चुनाव सिर्फ सड़क, बिजली और पानी का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का वहां पर सवाल बन जाता है। और अब उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग करने जा रही है जो अगर सफल हो गया तो सिर्फ पंजाब ही नहीं साथियों, बल्कि पूरे देश की राजनीति जो है वो आगे बदलने वाली है। साथियों, ये कहानी है प्रोजेक्ट पंजाब की। साल 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने सिर्फ दिल्ली से सरकार चलाने पर ध्यान नहीं दिया, उसने एक एक करके उन राज्यों को टारगेट करना शुरू कर दिया जहां कभी बीजेपी का नाम तक भी नहीं लिया जाता था। सबसे पहले आया उत्तर प्रदेश। साल 2017 में भाजपा ने ऐसा वहां पर चुनाव जीता जिसने पूरे देश को चौंका दिया। साथियों, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, भारत की राजनीति का उत्तर प्रदेश को दिल भी माना जाता है। 80 लोकसभा सीटें वहां पर मौजूद हैं, देश की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है और दशकों तक जातीय समीकरण का वहां पर गढ़ वो बना रहा है। वहां पर जातीय समीकरण का खेल लगातार चलता रहा है। लेकिन भाजपा ने वहां पर सिर्फ चुनाव नहीं जीता, उसने वहां पर पॉलिटिकल मॉडल जो है उसको पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। इसके बाद आया उड़ीसा, जहां वर्षों से नवीन पटनायक की पकड़ बहुत मजबूत थी। लोगों को लगता था कि वहां पर बीजेपी कभी भी सत्ता की सीढ़ियों तक, कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन 2024 में वो मिथक भी पूरे तरीके से टूट गया। फिर आया बिहार, जहां जातीय समीकरण इतने ज्यादा जटिल माने जाते थे कि कोई स्थायी राजनीतिक ध्रुव वहां पर नहीं बन सकता था। लेकिन 2026 तक भाजपा ने वहां भी अपने प्रभाव को पूरे तरीके से स्थापित कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा राज्य था जिसकी जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, वो था पश्चिम बंगाल, जिसके बारे में अभी आपने पीछे देखा भी होगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की एंट्री ने पूरे देश की राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट एक तरीके से क्रिएट कर दिया है। क्यों? क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, वो वामपंथ, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत पकड़ का एक बहुत बड़ा किला था। कभी पश्चिम बंगाल में भाजपा का वोट प्रतिशत सिर्फ 3 से 4% हुआ करता था, लेकिन कुछ ही वर्षों में भाजपा वहां पर मुख्य विपक्ष बन गई और उसके बाद भाजपा जो है वहां अपना सीएम भी बना लेती है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा ने बंगाल में सिर्फ हिंदू वोट पर राजनीति नहीं करी, उसने दलित, आदिवासी और सीमा क्षेत्रों के लोगों के बीच एक नया नैरेटिव जो है वहां पर सेट कर दिया। यही मॉडल अब भाजपा पंजाब में भी लागू करना चाहती है। लेकिन समस्या एक है, समस्या ये है कि पंजाब जो है वो पश्चिम बंगाल नहीं है। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप सभी को पता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, मणिपुर और पंजाब, इन 7 जगहों पर इलेक्शन होने वाले हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पंजाब की हो रही है। क्यों? क्योंकि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश अब सर्वाइवल बैटल नहीं रहा है। वहां पार्टी पहले से ही अपना आधार बहुत मजबूत कर चुकी है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा भी मिलकर ऐसा माहौल नहीं बना पा रही है जिससे भाजपा पूरे तरीके से सत्ता से बाहर हो जाए। इन सब विपक्ष में इतना दम बचा ही नहीं है। लेकिन पंजाब, यहां स्थिति पूरे तरीके से उलट है। पंजाब सिर्फ चुनावी राज्य नहीं है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली दीवार पंजाब को माना जाता है। एक तरफ पंजाब के पाकिस्तान है, दूसरी तरफ एक ड्रग नेटवर्क वहां पर है, सीमा पार से हथियारों की तस्करी होती है, ड्रोन के जरिए घुसपैठ कराई जाती है और इन सब के बीच राजनीतिक अस्थिरता वहां पर पूरे तरीके से बनी हुई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां वर्षों से कहती आई हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई पंजाब को हमेशा अस्थिर करने की कोशिश में लगातार वहीं पाकिस्तान से लगी रहती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पंजाब की मौजूदा राजनीति इन खतरों को गंभीरता से ले रही है? यहीं से भाजपा अपना नैरेटिव बनाती है। अब पंजाब की राजनीति को समझिए, ये भारत का शायद सबसे अनोखा राजनीतिक राज्य है, क्योंकि यहाँ सत्ता का नियंत्रण आबादी के अनुपात से तय होता है। जट सिख समाज की आबादी लगभग पंजाब में 30% मानी जाती है, लेकिन दशकों से पंजाब की सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। 13 मुख्यमंत्री वहां पर बने, जिनमें से 11 जट सिख थे। सोचिए, 70% आबादी गैर जट, लेकिन सत्ता तय कौन करता है? 30%।
यही पंजाब की असली राजनीति है। कांग्रेस ने इस समीकरण को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करी थी। चरणजीत सिंह चन्नी को वहां का पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया भी गया था और चरणजीत चन्नी जो था वहां पंजाब में एक दलित चेहरे के रूप में उसको वहां पर पेश किया गया था। 32% दलित आबादी को पंजाब में कांग्रेस के द्वारा साधने की कोशिश करी गई थी, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ कुछ महीनों में प्रयोग ये जो था वो खत्म हो गया। कांग्रेस चुनाव को हार गई। इससे एक संदेश गया कि पंजाब में सिर्फ जातीय गणित की नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथियों, अब भाजपा की सबसे बड़ी समस्या को समझिए। उसके पास पंजाब में कोई बड़ा जट सिख चेहरा बीजेपी के पास इस समय मौजूद नहीं है। वर्षों तक भाजपा अकाली दल की जूनियर पार्टनर के रूप में वहां पर पंजाब में इलेक्शन लड़ती रही, 23 सीटों तक वहां पर सीमित रही। मतलब जो है संगठन भी भाजपा के पास सीमित था, जनाधार भी सीमित था और दूसरी तरफ अकाली दल की हालत लगातार दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक समय था जब पंजाब में अकाली दल को सिख राजनीति का केंद्र माना जाता था, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के दौर में भ्रष्टाचार, ड्रग्स और कुशासन की छवि इतनी ज्यादा वहां पर मजबूत हो गई थी कि पार्टी धीरे धीरे अपनी जमीन को जो है वो खोती चली गई। आज स्थिति ये है कि कई ग्रामीण इलाकों में लोग अकाली दल को विकल्प मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी पंजाब की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम इन दिनों क्रिएट हो चुका है और राजनीति में वैक्यूम कभी भी खाली नहीं रहता, उसको कोई ना कोई आकर दूसरी पार्टी आकर भर देती है। लेकिन भाजपा के सामने एक और बड़ी समस्या आ गई है, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद ग्रामीण पंजाब में भाजपा के प्रति नाराजगी और ज्यादा पूरे तरीके से बढ़ चुकी है, विशेषकर जट सिख समाज में। यही कारण है कि भाजपा ने अब अपनी रणनीति पूरे तरीके से बदल दी है। पहले मॉडल क्या था, अकाली दल के जरिए जट सिख राजनीति में जगह बनाना। अब नया मॉडल क्या है, 70% नॉन जाट सोशल इंजीनियरिंग भाजपा वहां पर करने वाली है। यहीं से एंट्री होती है नायाब सिंह सैनी की। बहुत लोग सोचते होंगे कि भाजपा उन्हें पंजाब का सीएम फेस बनाएगी, लेकिन साथियों असल कहानी कुछ और है। नायाब सिंह सैनी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। साथियों, जब 1931 की जनगणना हुई थी तो उसमें सैनी समाज के लगभग आधे सिख और आधे हिंदू उसमें मौजूद थे। यानी एक ऐसा समुदाय जो दोनों समाजों से सहज संवाद कर सकता है। भाजपा समझती है कि पंजाब में सिर्फ हिंदू राजनीति करके सत्ता नहीं मिल सकती और सिर्फ जट सिख की राजनीति करके भी वहां पर सत्ता को हासिल किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे एक ऐसा पुल चाहिए जो हिंदू और सिख समाज के बीच में एक संपर्क का काम कर सके, एक पुल का काम कर सके। यही वजह है कि नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब के दौरों पर इन दिनों दिखाई देते हैं। अब साथियों, भाजपा का पूरा फोकस कहां पर है? दलित समाज, ओबीसी समाज, शहरी हिंदू वोट, व्यापारी वर्ग, प्रवासी वोटर, यानी कि ये 70% का जो समाज है उस पर भाजपा का पूरा फोकस है। भाजपा वहां पर अब यही गेम खेलने वाली है, उस 70% पर जो आज तक वहां पर सरकार को तय नहीं कर पाया। भाजपा को लगता है कि अगर इस समाज में ये भावना पैदा हो जाए कि अब भैया सत्ता बदलनी है तो पंजाब की राजनीति जो है उसे पूरे तरीके से बदला जा सकता है। इसलिए भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में दलित समाज पर वहां पर खासा ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में संत रविदास और सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर विकसित करवाया था और मंदिर को भी बहुत ज्यादा विकसित कराया था। पंजाब से विशेष ट्रेनें वहां की चलवाई गई। रविदासिया समाज से लगातार नरेंद्र मोदी जी का संपर्क जो है वो लगातार बना रहा और बीजेपी ने भी लगातार रविदासिया समाज से अपने संपर्क को वहां पर बढ़ाया है। और ये रविदासिया समाज का जो कार्यक्रम था वो सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक राजनीतिक संदेश भी था। भाजपा बंगाल मॉडल को पंजाब में दोहराना चाहती है। बंगाल में दलित और आदिवासी सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। उसे लगता था कि वही सामाजिक बदलाव पंजाब में भी शायद संभव है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि पंजाब में भाजपा की स्वीकार्यता अभी तक बहुत सीमित जगहों पर है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा पंजाब के अंदर अकेली लड़ी थी और लगभग भाजपा को 18.5% वोट जो है पंजाब में मिले थे। ये शुरुआत हो सकती है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए ये काफी नहीं है। फिर भी भाजपा को उम्मीद क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये इसलिए है क्योंकि बाकी पार्टियां भी पंजाब के अंदर पूरे तरीके से कमजोर पड़ी हैं।
अकाली दल लगभग खत्म हो चुका है। आम आदमी की पार्टी लगातार दिन प्रतिदिन पंजाब के अंदर खराब होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। भगवत मान सरकार पर भी पंजाब की जनता के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस अभी भी स्पष्ट नेतृत्व के संकट में वहां से पर जो है जूझ रही है। यानी पंजाब में कोई अजेय शक्ति नहीं बची है और यही भाजपा की सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर पार्टी अगले 1 साल में ये नैरेटिव पंजाब के अंदर बना पाती है कि वो सिर्फ चौथी पार्टी नहीं बल्कि सत्ता का एक विकल्प हो सकती है, तो पंजाब की रणनीति बदल सकती है। लेकिन वहीं अगर ये नैरेटिव नहीं बना तो भाजपा फिर सीमित शहरी पार्टी के रूप में बनकर रह जाएगी। सबसे बड़ा मामला जो है वो यही है, क्या पंजाब का 70% गैर जाट समाज पहली बार एकजुट होकर राजनीतिक सत्ता का दावा करेगा, या फिर पंजाब की राजनीति हमेशा की तरह जट सिख प्रभुत्व के इर्द गिर्द ही इस बार भी घूमती रहेगी? क्योंकि सच यही है, पंजाब में बदलाव सिर्फ भाजपा की रणनीति से नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब जनता खुद तय करेगी कि भैया अब पुराना राजनीतिक ढांचा हमें बदलना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो साल 2027 का पंजाब चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहेगा, वो भारत की राजनीति का अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब सवाल आपसे भी है साथियों, क्या भाजपा सच में पंजाब में पश्चिम बंगाल जैसा राजनीतिक चमत्कार जो है वहां पर दोहरा पाएगी, या पंजाब की सामाजिक और धार्मिक राजनीति इतनी ज्यादा मजबूत है कि कोई भी नया प्रयोग वहां पर टिक नहीं पाएगा? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथियों, जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद।